हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास से 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को हमारे दैनिक जीवन में जो पीएच का उपयोग होता है उसका सेकेंड एग्जाम्पल देकर के समझाने का प्रयास करूंगा। पहला एग्जाम्पल्स मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि हमारे जो पीतरस होते हैं यानी हमारे जो अमाशय होते हैं, पाचन तंत्र होते हैं, उसमें HCl अम्ल की क्या भूमिका होती है ये आपको मैंने समझा दिया था। आज मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं वो हो जाएगा पीएच, हमारे दांतों पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जो पीएच होते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होते हैं, इसका हमारे दांतों पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो लिखने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे जब हम शर्करा युक्त जब हम जब हम शर्करा युक्त जब हम शर्करा युक्त जब हम शर्करा युक्त भोजन करते हैं तब भोजन भोजन करते हैं तब भोजन करते हैं तब भोजन करते हैं तब यह मुंह में मौजूद यह मुंह में यह मुंह में मौजूद यह मुंह में मौजूद यह मुंह में मौजूद यह मुंह में मौजूद मुंह में मौजूद यह मुंह में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा बैक्टीरिया द्वारा बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होकर अपघटित होकर अपघटित होकर अपघटित होकर अम्ल बनाता है अपघटित होकर अम्ल बनाता है अपघटित होकर अम्ल बनाता है। जब मुंह का पीएच जब मुंह का पीएच मुंह का पीएच जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है 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 तब दांत तब दांत तब दांत तब दांत के दंत बल्क तब दांत के दंत दंत वल्क तब दांत के दंत वल्क क्षतिग्रस्त होने लगते हैं क्षतिग्रस्त होने लगते हैं होने लगते हैं क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। हमारे मुंह का लार हमारे मुंह का लार हमारे मुंह का लार हमारे मुंह का लार 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 हल्का क्षारीय होने के कारण हल्का क्षारीय हल्का क्षारीय होने के कारण हल्का क्षारीय हल्का क्षारीय होने के कारण कुछ अंश तक 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 अम्ल को उदासीन बना देता है अम्ल को उदासीन अम्ल को उदासीन बना देता है अम्ल को उदासीन बना देता है अम्ल को उदासीन बना देता है किंतु किंतु अम्ल को उदासीन बना देता है किंतु शेष अम्ल अप्रभावित
किंतु शेष अम्ल अप्रभावित रह जाता है, अप्रभावित रह जाता है, अतः शेष अम्ल को नष्ट करने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना, पड़ता है जो क्षारीय होता है। उसके बाद लिखोगे नीम के दातून के रस के रस में क्षार रहता है, अतः नीम के दातून से दांत साफ करने से भी दांत की रक्षा होती है। ध्यान देना, क्या कह रहा है समझते हैं। कह रहा है कि मैं लड़का बात नहीं करूं, कह रहा है देखो हमारा जो पीएच परिवर्तन दांतों पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसका क्वेश्चन कर सकता है कि हम अपन बात नहीं करो। तो कह रहा है कि आप समझिए पीएच परिवर्तन का दांतों पे क्या प्रभाव पड़ता है। आपने देखा कि हमारे अमाशय पर इसका क्या प्रभाव पड़ता था, इफेक्ट पड़ता था, लेकिन इसका दांतों पे क्या प्रभाव पड़ता है। आप लोग देखोगे जो डॉक्टर साहब होते हैं वो बच्चा को चॉकलेट खाने से मना करते हैं, चॉकलेट मत खाओ दांत खराब हो जाएगा, बोलते हैं ना। तो कह रहा है कि जब हम शर्करा युक्त मतलब मीठा ना, शर्करा का मतलब क्या होता है मीठा। जब हम कोई मीठे पदार्थ खाते हैं, ठीक है, जैसे चॉकलेट हो गया या अन्य पदार्थ हो गया, वह जब हम शर्करा युक्त यानी मीठे भोजन करते हैं तब यह मुंह में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होकर अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? मौजूद बैक्टीरिया द्वारा अम्ल में अपघटित होकर क्या बनाता है? अम्ल बनाता है। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तब दांत के दंत वल्क क्षतिग्रस्त हुआ था। दांत के जितने पार्ट्स होते हैं, मसूड़ा हो गया, फलना चिलना हो गया, ये सब क्या होते हैं? क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। हमारे मुंह का लार हल्का क्षारीय होता है। हमारे मुंह का जो लार होता है, लेर जिसको कहते हो, वो कैसे होते हैं? क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। मुंह का जो लार होता है, अरे क्राउन मारेंगे तो मुंह का लार कैसा होता है? हाँ, उज्जर की पीला कैसा होता है? पीला की उजला? मुंह का लार कैसा होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? मारेंगे ना तो वही तो देख रहे उधर तुम फाइटिंग कर रहा था, कैसा होता है? क्षारीय होता है। हमारे मुंह का लार कैसा होता है बाबू? हल्का क्षारीय होने के कारण कुछ अंश तक अम्ल को उदासीन बना देता है। क्या बनता है बाबू? अम्ल को, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसको बेचारा को कोई मतलब हाथ गोड़ तोड़ के बैठा देता है, उसको कोई प्रभाव नहीं करने देता। उदासीन कर देगा तो उसका कोई रोल ही नहीं होगा। तो क्या होता है? कारण कुछ अंश तरह के अम्ल का उदासीन रह जाता है, बना देता है, किंतु शेष अम्ल अप्रभावित रह जाता है। अतः शेष अम्ल को नष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? टूथपेस्ट का। देखो यहाँ सब्जेक्टिव कैसे घुमा के पूछते हैं कि हमारे टूथपेस्ट में या ऐसे पूछे जा सकते हैं कि नहीं
हम टूथपेस्ट में पराया कैसा होता है ना, टूथपेस्ट पराया कैसे होते हैं, या हाँ दांत को साफ करने के लिए टूथपेस्ट में पराया क्या मिलाया जाता है, या कैसे होते, टूथपेस्ट कैसे होते, छाड़िया होते, कैसे होते छाड़े। और नीम के दातुन भी कैसे होते, नीम के दातुन के जो रस होते हैं वो भी क्या होते हैं बाबू, क्षार होते हैं। अतः नीम दातुन से दांत करना, साफ करने के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। एक ही रहने दो, बच्चे लोग आ गए दूसरे पे, ठीक है बाबू। तो अगला जो होगा पीएच जो प्रभाव होगा दैनिक जीवन में, उसको अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नहीं और होगा ना, इतने आप पढ़ाएंगे ना, और बच्चा इस वीडियो में क्यों रहेगा, बस इसमें क्यों रहने दो, ठीक है बाबू, क्यों रहने दीजिए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स है ना, तो इसमें इतना ही रहने दीजिए। अगले वीडियो में पढ़ा दूंगा मिट्टी का पीएच मान क्या होता है, ये सब तमाम बातें पे चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, फिर से